नमस्कार सभी को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स को ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी, जो वहाँ पे एनआरआई कम्युनिटी रहती है, उन सब पे गहरा असर डालेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये बिल अमीरों के लिए फायदेमंद है तो गरीबों के लिए नुकसानदायक है और भारत को नई इकोनॉमिक चैलेंजेस की ओर ढकेल सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस में एक नाम आजकल गूंज रहा है, बिग ब्यूटीफुल बिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर के अलावा किसी शब्द को बहुत बार बोला है तो वो यही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ये बिल उनका पॉलिटिकल कमबैक करेगा, एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये बिल सिर्फ अमेरिका के लिए है या इसका झटका जो है वो इंडिया भी फील करेगा। अब बिग ब्यूटीफुल बिल सुनने में जितना ग्रैंड लगता है, असल में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ट्रंप साहब ना इसको अपनी प्रेसिडेंसी के दूसरे इनिंग्स का ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं। दरअसल इस बिल का जो कोर आइडिया है वो है टैक्स कट का। अब 2017 में अमेरिका में जो टैक्स रिफॉर्म हुआ था उसको ट्रंप परमानेंट करना चाहते हैं। पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को घटाना चाहते हैं। जो ओवर टाइम करने पे या टिप्स पे भी जो टैक्स मिलता है उस पर पूरी छूट देना चाहते हैं। अब जो ट्रंप के सपोर्टर हैं वो इसको मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ बता रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, सबसे ज़्यादा फायदा इससे जो टॉप 1% रिचेस्ट अमेरिकन है ना उनको होगा। अब आपको पता है कि जो गवर्नमेंट खर्चे करती है वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है टैक्स से। अब जब अमेरिका में इतना बड़ा टैक्स कट होगा, लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, तो फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए अमेरिका में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाएगा। और कम किस फील्ड में किया जाएगा? मेडिकल फील्ड में, फूड सिक्योरिटी में, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब में भारी कटौती की जाएगी। तो ये जो स्कीमें होती हैं, ये जो फूड सिक्योरिटी होता है, जो मेडिकल है, ये सब आखिर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ही तो एक प्रोटेक्शन होता है। तो आप जब प्रोटेक्शन वो उनसे छीन ले रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बिल जो है वो गरीबों के लिए हेल्पफुल है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ेगा। दरअसल इस बिल में एक क्लॉज है रेमिटेंट टैक्स का, यानी जो पैसा अमेरिका से बाहर भेजा जा रहा है उस पर भी 3.5 से 5% तक टैक्स लिया जाए। अब जो इंडियन अमेरिकन हैं जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इंडिया में भेजते हैं, उनके ऊपर तो ये सीधा एक इकोनॉमिक बर्डन है। मतलब आप वहाँ पे जब कमाई कर रहे हो तो आपने एक बारी टैक्स दे दिया है, लेकिन अगर आप वहाँ से अपनी फैमिली के लिए इंडिया में पैसे भेज रहे हो तो आपको उस पर फिर से 3 से 5% टैक्स देना होगा। फैमिली सपोर्ट, बच्चों की फीस, इन्वेस्टमेंट, हर ट्रांजेक्शन पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडियन रुपये जो ऑलरेडी डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर है, रेमिटेंट टैक्स से ये और कमजोर होगा। जो इसका रिपल इफेक्ट होगा उससे हमारी करेंसी और कमजोर होगी। अब सवाल ये है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट इस पे कर क्या रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे साइलेंट है। मोदी जी से लेके एस जयशंकर तक दोनों इस मुद्दे पे चुप हैं। अब हमारे मोदी जी पे पता नहीं कौन सा दबाव है। चाहे ट्रम्प सीज फायर की बात करता है या टैरिफ लगाने की बात करता है, रेमिटेंट टैक्स लगाने की बात करता है, मोदी जी चुप ही रहते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वजह है जो मोदी जी का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, बिजनेस लॉबीज का जो दबाव है उनके ऊपर, अडानी जैसे लोगों का, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी मोदी जी को चुप रहना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा है या ऐसा नहीं भी है, दोनों ही केस में ये साइलेंस देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि भारत सरकार भले ही इस मामले पे चुप हो, लेकिन अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है। ट्रम्प के जो बहुत करीबी माने जाते हैं, खुद एलन मस्क इसको ओपनली अपोज कर रहे हैं। मस्क ने तो यहाँ तक धमकी दी है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो अमेरिका में एक नई पार्टी बनाएंगे, अमेरिका पार्टी नाम से। वहाँ पे जो प्रोमिनेंट डेमोक्रेट्स के लीडर्स हैं वो भी इसको एक डेंजरस लेजिस्लेशन बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो बिल है वो बिलियनियर्स के लिए गिफ्ट है, बाकी अमेरिकन के लिए तो हेडक है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ऐसे में इंडिया को एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह बस देखते रहना चाहिए? क्योंकि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, वो जो वहाँ से रेमिटेंस भेजता है, जो पैसा भेजता है, वो इंडिया की जीडीपी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और उनका पैसा ही क्यों, उनकी भीड़ भी तो जब मोदी जी बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो वो इंडियन डायस्पोरा ही तो होता है जो मोदी जी का डंका बजाता है। अब मोदी जी उनके लिए भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भेजे जाने वाले अगर हर डॉलर पर टैक्स लगेगा तो फैमिलीज पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया में भी आएगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेली लाइफ सब पर असर दिखेगा। और ये केवल नंबर का खेल नहीं है, आप इमोशनली भी सोचो कि एनआरआई फैमिली जो अपने बच्चों को बेटर लाइफ के लिए अमेरिका भेजे हैं, अब उनको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना होगा। तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट को इस पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? इस पॉलिटिकल साइलेंस का नुकसान इंडिया की मिडिल क्लास, स्टूडेंट, एनआरआई फैमिली सबको होने वाला है। और वहाँ पे जो ट्रम्प साहब हैं उनकी स्ट्रेटजी क्लियर है। वो भैया जो रिच डोनर्स हैं जिन्होंने उनके इलेक्शन में पैसे दिए हैं उनको उन्हें खुश करना है, और जो वर्किंग क्लास है, जो बेचारा गरीब है, जो जी जान से बस ट्रम्प को सपोर्ट करता है, उसको कोई नारे दे दो, वो नारे लगा के खुश रहेगा। और यही सेम पैटर्न तो इंडिया में भी देखा गया है। मुझे लग रहा है ट्रम्प ने सीखा भी ये सब मोदी जी से ही है। बस दिक्कत ये है कि अब मोदी जी के खिलाफ भी उसको यूज कर रहा है। इंडिया में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बिग कॉर्पोरेट्स जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाता है। कॉमन मैन को क्या मिलता है? उसको बस कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा दे दो, उसमें वो भटका रहेगा। कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा दे दो, कभी राम मंदिर का दे दो, कभी एनआरआई का दे दो, नहीं कुछ है तो पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर दो। और जब रियल में पाकिस्तान से लड़ाई हो तो फिर जैसे तैसे सीज फायर भी कर लो। ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ना, वो ट्रम्प का एक पॉलिटिकल गैम्बल है।
लेकिन इंडिया के लिए ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं होगा, ये इकोनॉमिक, सोशल और इमोशनल बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया में खड़ा करेगा। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और इस बिल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या फिर साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।